कॉमनवेल्थ मिनिस्टर्स ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी। पाकिस्तान की हुकूमत, कठपुतली हुकूमत को बुलाया है एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और मीडिया फ्रीडम पे क्रैकडाउन। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ड्रॉप साइड न्यूज की ये खबर है और हमारे साथ मौजूद हैं वो रिपोर्टर जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली। वकास, बताएं क्या हो रहा है इस खबर के साथ। कॉमनवेल्थ पहले तो अपनी रिपोर्ट इलेक्शन के ऊपर दबा के बैठा हुआ था, तो ये अब चेंज ऑफ हार्ट कैसे आया? थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। ये देखें, कॉमनवेल्थ की जो पिछली थी सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, वो थोड़ी डिफरेंट थी। उनके साथ पाकिस्तानी हुकूमत के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा थे और उस टाइम पे कॉमनवेल्थ भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। उस टाइम पे आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल बार-बार मिल रही थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। कितना एक्सेस उनके पास मौजूद था कि वो कभी भी मिलने उनके पास पहुँच जाती, वो उनको रिसीव करते। साल में ये इस तरह हुआ कि वो केयर टेकर से भी मिल लीं और फिर जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उससे भी मिल लीं, सबसे बार-बार मीटिंग्स हुए जा रही थी। तो उस टाइम पे ताल्लुकात बहुत क्लोज थे। फिर इस तरह से हुआ कि हमने स्टोरी रिलीज की कि किस तरह से इनकी इलेक्शन रिपोर्ट छुपाई जा रही है। फिर ये हुआ कि कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल भी चेंज हो गई और कॉमनवेल्थ एक बहुत बड़े स्कैंडल के दरमियान में फंस गया कि उसने हुकूमत पाकिस्तान के कलूजन से ये रिपोर्ट छुपाई है। तो अब कॉमनवेल्थ बहुत एम्बेरस हो गया कि ये जो है यानी एक्सपोज्ड है, क्योंकि हमने स्टोरी कर दी, हमने रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी। उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की, हमारी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद उन्होंने अपनी इलेक्शन की रिपोर्ट जो हमारी लीक करने के बाद उन्होंने की। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। फिर हमने ये भी डिस्क्लोज किया कि किस तरह से वो उनकी यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कलूजन किस तरह से थी इलेक्शन की रिपोर्ट छुपाने के लिए। और उसमें फिर हमने ये भी बात की कि वो गिफ्ट्स तक देते रही, यानी कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल को हुकूमत पाकिस्तान तोहफे तोहफ़ तक देती रही है। ये उनके हालात थे और इतना एक्सेस था। अब फिर ये हुआ कि नई जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई कॉमनवेल्थ की और ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई और जब यानी हमारी रिपोर्टिंग के बाद और भी लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि कॉमनवेल्थ की जो कोर वैल्यूज़ हैं, अगर आप कॉमनवेल्थ का चार्टर जाके पढ़ें, उसके अंदर उसकी कोर वैल्यूज़ डिफाइंड है कि कॉमनवेल्थ एग्जिस्ट ही क्यों करता है, क्या वजह क्या है, कॉमन वजह तस्मियाँ जो होती है क्या क्या है कॉमनवेल्थ की एग्जिस्ट करने की। तो वो उसकी कोर वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, और ताकि वो जो कॉमनवेल्थ की ये जो पूरा ये जो ग्रुप है जो पुरानी जो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ हैं, अगर ये किसी चीज़ पे इकट्ठी हैं, तो वो क्या चीज़ है जिस चीज़ पे वो इकट्ठी हैं? तो वो उनकी कोर वैल्यूज़ हैं, जो कोर वैल्यू ह्यूमन राइट्स की कोर वैल्यूज़, डेमोक्रेसी की कोर वैल्यूज़। तो जब हमने बार-बार उस पे सवाल उठाया कि ये तो कोर वैल्यूज़ नहीं फ़ॉलो कर हुई जा रही, और ना सिर्फ़ ये कि कोर वैल्यूज़ नहीं फ़ॉलो हो रही, आप उनकी मदद कर रहे हैं उनको छुपाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया कॉमनवेल्थ के लिए और उनके लिए छुपाना मुश्किल हो गया। उनके अंदर देखें कलूज़न हो सकती है, टॉप पे 2-3 बंदों की कलूज़न हो सकती है, लेकिन और भी मेंबर्स होते हैं, उसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ का मिनिस्टेरियल ग्रुप है। तो अब वो मिनिस्टेरियल जो ग्रुप है, उसने फिर बोला कि ये चीज़ तो इसकी हियरिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान से आपको पूछना चाहिए। तो उधर से फिर इंटरनली कॉमनवेल्थ का प्रेशर आया कि पाकिस्तान के ऊपर अब प्रेशर डालना शुरू करना चाहिए। फिर एक्सटर्नल सिचुएशन भी चेंज हो रही है, यूरोप जो है अमेरिका से भी दूर हो रहा है, उनकी भी लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। वो कब तक पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान एक हद तक अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा हो ना, तो वो उसको करेंगे। अब देखिए कॉमनवेल्थ की मेंबर कंट्री है कनाडा, और कनाडा का इन्होंने एक बंदा उठा लिया और 3 दिन वो गायब रहा, घर वालों को पता ही नहीं है कहाँ पे है। फिर जब कनाडा की हाई कमीशन ने प्रेशर डाला, तो आपने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज पुलिस ने तब की। तो जब पुलिस ने फिर एफआईआर दर्ज की, तो फिर आपने उसको बंदे को प्रोड्यूस करना पड़ा, उसको आपने प्रोड्यूस कर दिया एफआईआर के हवाले से। लेकिन इवेंचुअली कनाडा बोलेगा कि आपने इस बंदे को पकड़ा हुआ है ट्वीट्स के लिए, और वो ऐसी ट्वीट्स नहीं है जिसमें कनाडा में जिसको बुरा भी समझा जाए। एक तो होता है ना कनाडा के सोसाइटी में कोई चीज़ बुरी समझी जाए, लेकिन वो इल्लीगल नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को पता ही है, ऑफिशियल्स को पता है कि बात इसने अच्छी नहीं की, कोई रेसिस्ट बात की है वो, तो उसको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बंदे ने तो कोई बुरी बात भी नहीं की जो कैनेडियन सोसाइटी में बुरी समझी जाए। इसने तो वो बातें की हैं जो कैनेडियन सोसाइटी में अच्छी समझी जाएंगी, उस बंदे को आपने पकड़ के रख दिया अंदर और उसको ऊपर आपने केस भी डाल दिया।
तो अब ये कनाडा के लिए भी, अब वो भी सीमैक का मेंबर है। अब ये जो सारे जो सीमैक के मेंबर्स हैं, इन्होंने इनको बुलाया और प्राइम मिनिस्टर को, जो हमने ये लेटर और जिस जो इनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की बात की है इस स्टोरी के अंदर, बाकी इन्होंने सीमैक जो कॉमनवेल्थ मिनिस्टेरियल एक्शन ग्रुप है, जो इसका एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ के अंदर, consists of many foreign ministers of all these 9 member countries। तो उन्होंने फिर एक लेटर लिखा हुकूमत पाकिस्तान को कि आपकी हियरिंग है, आप आएंगे और आप उससे हियरिंग से पहले रिटन स्टेटमेंट देंगे। और फिर उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि किस चीज़ के बारे में ये हियरिंग होगी। उसमें लिखा कि डेमोक्रेसी के बारे में और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है जो सिविलियंस का, इसके बारे में, और नाम लेके उन्होंने लिखा हुआ है कि इमरान खान के साथ जो जेल में ट्रीटमेंट हो रही है उसके बारे में, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं लीगल, उसके बारे में। ये सारी चीजें उस लेटर के अंदर इन्होंने लिख के दी। हालांकि यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आप बहुत चीजें टोन डाउन करके करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आप हमें 7 तारीख को, ये इन्होंने 5 फरवरी को लेटर लिखा और बोला कि 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपीयर हो, और उससे पहले, अपीयर होने से पहले एक रिटन स्टेटमेंट हमें सबमिट करें। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो भाग गए वहां से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि मैं तो बहुत बिजी हूँ। ये वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जो बार बार कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल से मिल रहे हैं बगैर किसी वजह के, और इलेक्शन के बाद, और यानी आओ भगत हो रही है, गिफ्ट दे रहे हैं, वो पाकिस्तान आई है, वो पाकिस्तान मिल रहा है, वो इंग्लैंड जा रहा है, वो इंग्लैंड मिल रहा है, हर जगह ये बंदा मिला है। आपको तस्वीरें देखनी है, वो आपको बड़ी मिल जाएंगी। ये बंदा बार बार मिल रहा है, अब एकदम से बोल रहा है कि नहीं, अब तो मैं नहीं अपीयर हो सकता। फिर उसके बाद इसहाक डार के ऊपर आ गई कि इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर है, तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इनके पास ये इसहाक डार अपीयर होगा। फिर इसहाक डार के पास, साहब के पास एक और बहाना आया कि ये ईरान की जंग हो रही है। ईरान की जंग के अंदर इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। तो वो, मैं जंग में बिजी हूँ। इसहाक डार साहब हेलमेट पहन के तो सरहदों पे तो नहीं निकले हुए ना, तो उनका तो कोई काम भी नहीं है ना, उनसे उनको कोई पूछ रहा है ना, उनकी कोई बहुत बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं वो तो फील्ड मार्शल की होती हैं, या तो वो शहबाज शरीफ की होती हैं, वो तो साइड लाइन कर देते हैं इसहाक डार को। तो इसहाक डार साहब खैर उन्होंने भी एक्सक्यूज कर लिया, तो अब ये भेज देंगे डॉक्टर फैसल को। डॉक्टर फैसल वहां पे चले जाएंगे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि डॉक्टर फैसल वहां पे अब जाके कुछ भी बोले। देखें, अब ब्यूरोक्रेसी है ना जो पाकिस्तान की, और ये जो पाकिस्तान के अंदर सियासत है, बड़ी गंदी सी है। यहाँ पे पाकिस्तान में, इस हेयरिंग में पाकिस्तान के अंदर होना बुरा है इनके साथ, क्योंकि ये लोग हद से ज्यादा चले गए हैं। कोई भी इन लोगों को डिफेंड नहीं कर सकता। इस हेयरिंग में नहीं तो अगली 1-2 हेयरिंग में इनकी हरकतें ऐसी ही रही तो इनको कॉमनवेल्थ से निकाल दिया जाएगा। जब इनको कॉमनवेल्थ से निकाला जाएगा और यानी ये बल्ली आगे सर पे पड़ेगी, तो वो डॉक्टर फैसल उसको कैच करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि वही थे, क्योंकि इसहाक डार तो जा नहीं रहा हेयरिंग में, तो बोलेंगे ये पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स हैं, इन्होंने सारा खराब कर दिया, और ये जो है बर्बाद कर देते हैं, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हम तो सही ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो अब आगे ये होना है। लेकिन अगर हमने ये स्टोरी किया तो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि ये सिचुएशन पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। इनको पता चल चुका है कि इनकी मेंबरशिप खतरे में है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब वो वहाँ पे इन्होंने रिटन सबमिशन देनी थी, वो उन्होंने नहीं दी। वो जवाब वहाँ पे जाके क्या जवाब देंगे कि किस लिए हमने इस बंदे को उठाया, 3 दिन ये बंदा कहाँ पे था। इसकी एफआईआर जिस दिन दर्ज हुई है, जो एफआईए ने दर्ज की है साइबर क्राइम के ऊपर, वो उस दिन दर्ज हुई है जब उसकी पुलिस की एफआईआर, जो अगवा की एफआईआर है, उसके बाद की है इसकी एफआईआर। तो आपने 3 दिन बंदा उठाया हुआ था और वो गायब था, तो किसी को पता भी नहीं था, तो वो किस चक्कर में था और वो कौन से इदारे के पास था। तो ये सारी चीजें, और इमरान खान के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है उसको, अभी फिर एक और स्टोरी आ रही है कि उसको आप ले गए हैं यानी डॉक्टर के पास रात के अंधेरे में, बगैर किसी रिश्तेदार को बताए, बगैर किसी को बताए। तो ये यानी ये सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ये कब तक आप करेंगे, और ये चीजें बुरी से बुरी होती जाएंगी। अभी चीजें और बुरी होनी है। अभी आप देखें 55 रुपीज इन्होंने ऑयल की प्राइसेस, यानी गैसोलीन की प्राइसेस बढ़ाई हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और लोगों ने प्रोटेस्ट करना है, इन्होंने और क्रैक डाउन करना है, और इन्होंने और इनसिक्योर होना है। ये सारी इनसिक्योरिटी वाली चीजें हैं ना जो इनको इनसिक्योर करेगी। जब ये इनसिक्योर होते हैं तो ये वायलेंस करते हैं अपने लोगों के ऊपर। जब ये वायलेंस करते हैं तो फिर ये मीडिया को भी, क्योंकि मीडिया वायलेंस को दिखाना चाहता है, मीडिया का पैसा भी वहीं से आता है, तो ये फिर मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन करते हैं, तो वो पूरा चेन रिएक्शन ये इनका स्टार्ट दोबारा से हो जाएगा।
तो वेरी क्विकली, आपने ये बहुत एक्सटेंसिवली अपना ये अपनी स्टोरी को भी रिपोर्ट किया है, ड्रॉप साइट न्यूज के ऊपर ये स्टोरी पब्लिश है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मगर एक तासुर है कि ये जो इस वक्त निजाम पाकिस्तान के ऊपर मबनी है या मुसल्लत है, वो है अमेरिका या ब्रितानिया के आशीर्वाद के बाद ही। और ब्रितानिया का किरदार इसके अंदर बहुत ही डूबियस भी रहा है। ब्रितानिया की जो सफीर है पाकिस्तान के अंदर, हाई कमिश्नर जेन मैरियट ओबीई, वो बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट थी जब ये इलेक्शंस की धांधली हुई, चोरी हुई। और मेरे ख्याल से एफसीडीओ कॉमनवेल्थ और जो उनका फॉरेन ऑफिस है वो एक ही उसके अंदर ऑपरेट भी करता है, एक ही जगह से उनको वो भी मिलती है। तो वो भी बड़ी करीब है मोहसिन नकवी के, उनके सामने ही ये सब चीजें हो रही हैं। जो जमहूरियत को तबाह किया गया, जो हकूक को पामाल किया गया लोगों के, इमरान खान को भी ले लें, आप हमजा की बात कर रहे थे अभी, तो ये सब एक टोपी ड्रामा आपको नहीं लग रहा फिर, जो ये कॉमनवेल्थ भी अगर कर रहा है तो सो व्हाट? नहीं, नहीं, देखें हर सारी चीजें ना कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। कॉमनवेल्थ देखें, सपोर्ट तो यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट करना चाह रही है इसको, पाकिस्तानी मिलिट्री को, और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, उनकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट है एक आर्म है अमेरिका की, यानी अमेरिकन एम्पायर की एक आर्म है। जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होती है वही ब्रिटिश गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी होती है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बेसिकली, यूके जो है वो पाकिस्तान का हैंडलर है। वो अमेरिका के बिहाफ पे वो बेहतर हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका को बोलता है कि डिप्लोमेटिकली हमारे ज़्यादा कनेक्शंस हैं, क्योंकि हमारी पास्ट रिलेशनशिप है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं अभी तक ज़्यादा ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, यानी हार्वर्ड एमआईटी नहीं आते, वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाते हैं। और पाकिस्तान के लॉयर्स वहाँ से पढ़े होते हैं। बेसिकली उनके टाइज आते हैं, यानी अगर नवाज शरीफ इलीगल फ्लैट्स खरीदता है तो वो एवन फील्ड में खरीदता है, वो इधर नहीं खरीदता, सेंट्रल पार्क में नहीं खरीदता। तो यानी वजह है ना, यानी इनका सारा जो इलीगल पैसा पार्ट है वो यही है। काजी फाइज ईसा भाग के जाता है तो वो लंदन के अपने अपार्टमेंट में जाता है। अगर काजी फाइज ईसा की बीवी सीक्रेट अपार्टमेंट खरीदती है तो वो लंदन में जाके खरीदती है। अमेरिका में भी खरीद लेते हैं, यानी इनके एक दो बच्चे पढ़ते हैं तो ये जिस तरह नजम सेठी वगैरह ये लोग अमेरिका में भी अपनी रखते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादा टाइज पाकिस्तानी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की, पाकिस्तानी एलीट की ब्रिटेन के साथ है। तो वो फिर अमेरिका को बोलते हैं कि हम हैंडल कर लेंगे ये चीज, और वो हैंडल करते भी रहे हैं, वो डिलीवर करते भी रहे हैं, बहुत अरसे तक डिलीवर करते हैं, अभी भी डिलीवर करते हैं। लेकिन देखिए, कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, और कॉमनवेल्थ की जो इनिशियल इलेक्शन रिपोर्ट थी वो भी तो किसी ने लिखी थी ना, यानी वो किसी बंदे ने लिखी थी। वो इंडिपेंडेंट सोल्जर जो गुड लक जोनाथन, नाइजीरिया के अंदर उन्होंने नाइजीरिया जैसे का भी काम साबिक। किया होगा, नाइजीरिया के अंदर उनकी जैसी भी रेपुटेशन होगी, लेकिन उनके साथ जो भी उनके मेंबर्स थे, आके आप खुल्लम खुल्ला झूठ नहीं बोल सकते लोगों के साथ, यानी वन ऑन वन इस तरह से नहीं होता कि सारे लोग बोलेंगे हाँ हाँ हम तो गलत काम कर रहे हैं। लोग जनरली ठीक काम करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके ऊपर आ जाता है मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप। अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव बार बार बोल रहा होगा पाकिस्तान के बिहाफ पे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा तो पाकिस्तान में होता रहता है, लेट्स नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, इस तरह मिनिस्ट्रियल ग्रुप के अंदर भी एक दो मेंबर्स हैं, जिस तरह मलेशिया का शायद हो कि लेट्स नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ दिस हैपेंस इन पाकिस्तान। लेकिन और भी फिर मेंबर्स होते हैं कहते हैं नहीं, दिस शुड बी अ बिग डील, लाइक और गाय गॉट किडनैप्ड। अगर कनाडा का जो मेंबर बैठा हुआ है वो बोलेगा कि ये जो इन्होंने ये किया हुआ है, हम इंडिया के ऊपर छोड़, अब सोचें कोई एक बंदा कनाडा का बैठा हुआ हो जो कि फिर फेयर होना चाह रहा हो, क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडिया के लोगों ने जो कनाडा के अंदर किया है असैसिनेशंस और ये वो सारी चीजें, वो ये सोचेगा कि हमने इंडिया को नहीं करने दिया, और ये चीज एस्केलेट होके इवेंचुअली ये ना हो कि पाकिस्तान कनाडा में असैसिनेशंस करने लग जाए तो इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। यानी ये सारी कंसर्न्स होती है ना, लोग अपने मुल्क के साथ भी लॉयल होते हैं और उनकी भी बहुत सारी कंसर्न्स होती हैं। तो इन सारों की वजह से यानी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलती है, अब उसको पीछे धक्का देने वाले भी लोग होते हैं, उसको आगे पुश करने वाले भी लोग होते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट जैसे सारे लोग, कि उसको किस डायरेक्शन में पुश किया जाए। तो चले जी विकास, इसके ऊपर ऑब्वियसली ये एक पहला स्टेप है। इसके बाद मीटिंग भी होगी और फिर देखते हैं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि आपके जो ये फैसल साहब हैं, जो सफीर लगे हुए हैं ब्रितानिया के अंदर, वो बड़े झुके हुए थे। एक वीडियो भी आई कियर स्टामर के साथ उनकी, मेरे ख्याल से रमजान डिनर था या ऐसे कुछ करके था, तो ही वाज नहीं, जस्ट वो बेंडिंग नहीं, ओवर। जो पाकिस्तान में सारे ब्यूरोक्रेट्स की कमर ऐसी हो चुकी है, वो जिम नहीं जाते। जिम नहीं जाते, और पीछे से जो मेरे ख्याल से जो उनको प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से जीएचक्यू से, उसकी वजह से भी ये हालात हो गए। बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी।
अब देखते हैं क्या होगा। मेरे ख्याल से लोगों के अंदर ये उम्मीद खत्म सी हो गई है कि अगर कोई भी चीज ब्रिटानिया से, अमेरिका से आ रही है इस मौजू के ऊपर, या तो वो कांग्रेसमैन जो कर रहे थे और पाक पैक लगा हुआ था अमेरिका के अंदर, वो भी सब धर का धर ही रह गया, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो कोई भी फिर काम अली, कोई भी काम जो है ना, कोई वेस्ट नहीं जाता कभी भी। आप कहीं पे भी एफर्ट लगाएंगे, वो कभी ना कभी आपको नजर आ जाएगा। तो वो ये सारी चीजें ऐड अप होती रहती हैं। अभी उनके पास बहुत बड़ा मोमेंटम है। पूरी आप फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये मुश्किल काम होता है, और इसमें जो भी छोटी छोटी चीजें आप ऐड अप कर रहे होते हैं वो होती रहेंगी और कभी भी जाया नहीं जाएंगी। चलें जी विकास, थैंक यू सो मच। आप लोग क्या समझते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूँ अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।